आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको कार्तिक में कही जाने वाली कहानियाँ सुना रही हूँ। और जबकि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से हमें क्या प्राप्त होता है, इसलिए हमें कार्तिक के महीने में पीपल में जल चढ़ाना चाहिए। तो सुनिए पीपल की कहानी। एक गांव में ग्वालन रहती थी। उनके पति और उनका बेटा शहर से विदेश चला गया काम करने के लिए कि हम लोग कुछ लाएंगे तो घर का खर्चा अच्छा से चलने लगेगा। तो उनका पति और बेटा दोनों काम करने चले गए। सास की उम्र अधिक थी, अब खर्चा कैसे चले घर का। घर में सास बहू दोनों थी। तो सास कहने लगी, बेटा जाओ ये दूध जो निकल रहा है ये गांव में बेचे आओ। तो बहू कहने लगी कि अरे अब हमने दूध कभी बेचा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं बेचा तो नहीं बेचा, अब तो जाना पड़ेगा क्योंकि घर में कोई है नहीं है और मैं चल नहीं सकती। तो बहू ने कहा ठीक है। तो उसने बड़े मन से दूध दही दोनों ले लिया और निकल गई। निकली तो थोड़ी दूर निकली तो उसको एक पीपल का पेड़ मिला। वहाँ पर बहुत सारी औरतें जल चढ़ा रही थीं। तो उन्होंने कहा आप लोग क्या कर रही हैं। तो उन्होंने कहा हम पीपल को जल चढ़ा रहे हैं। जिसके घर में बच्चे ना हो तो उनके घर में बच्चे हो जाते हैं, जिनके घर में संपत्ति ना हो तो उनके घर में संपत्ति आ जाती है, जिनका पति विदेश गया हो तो वह वापस आ जाता है। तो वह ग्वालन कहने लगी कि हमारा पति भी परदेश गया है और हमारे बच्चे भी नहीं हैं, हमारे यहाँ धन भी नहीं है, हम तो हर तरह से हीन हैं। तो आप लोग जल चढ़ाओ और हम तो पीपल के पेड़ को दूध और दही चढ़ाते हैं, हमें तो तीन तीन चीज़ें चाहिए। तो औरतें हंसने लगीं, बोली भाई जिसके पास जितनी श्रद्धा हो वह उस हिसाब से पीपल के पेड़ में कार्तिक के महीने में पूजा करना चाहिए। तो उसने लिया सो पूरा दूध और दही पीपल के पेड़ में चढ़ा दिया। अब वहाँ बैठ के औरतें पथवारी माता की कहानी भी कहने लगीं। तो उसने भी एक पत्थर उठाया और वहीं रख दिया और बस बोलने लगी अब क्या करें, अब हम घर वापस जाते हैं। अब उसने रोज़ का यही नियम बना लिया, वह अपना दूध दही लेके जाती और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती और महिलाएं जो कार्तिक नहा रही थी वे कटकारियाँ आती और किस्सा कहानियाँ कहती, भजन गाती और पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाती। तो वो भी अपने पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाती और दूध दही वहीं चढ़ा देती और कटकारियों के संग बैठकर किस्सा कहानी सुनती रहती और घर वापस आ जाती। सास सोचती कि बहू दूर तक दूध दही बेचने गई है इसलिए उसे टाइम लग रहा था होगा। अब उसने कहा कि बहू पैसे दो। तो बहू ने कहा भैया सेठ जी ने कहा है कि जब महीना पूरा होगा तभी देंगे। तो सास ने कहा ठीक है महीना हो जाएगा। किसी तरह वो घर का खर्चा चलाती रही। अब बहू भी खुश होती रही और बहू को बहुत आनंद आने लगा। वो जाती और बढ़िया आराम से कटकारियों से खूब बातें करती और कहानी सुनती, भजन गाती और पीपल के पेड़ के परिक्रमा लगाती, दूध दही चढ़ा देती। अब ऐसे होते होते पूरा कार्तिक का महीना हो गया। तो सब जो है कटकारियाँ अब आना बंद हो गई। अब उसने कहा अब हम क्या करें, सास तो पैसा मांगेगी। दूसरे दिन वो गई तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी। तो पीपल देवता आए, बोले भाई सब लोग अपने अपने घर चले गए, तुम क्यों रो रही हो। बोली हमने एक महीना आपको पूरा दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया और ना हमारे पति वापस आए और अब हमारी सास पैसा भी मांगेगी तो हम उनको कहाँ देंगे। तो उसने कहा भैया देखो धन संपत्ति तो हमारे पास है ही नहीं है, अब हमारे पास तो हैं फूटे लकड़ियाँ और पत्ते या जो तुम लोगों ने पत्थर रखे हैं वे पत्थर। तो वो कहने लगी अब हम इनका क्या करें। अरे बोले जई उठा ले जाओ। मैं कहा ठीक है। तो उसने अपनी खाली डलिया में वो पत्ते भर लिए, लकड़ियाँ भर ली और एक दो पत्थर रख लिए। और पीपल महाराज ने कहा था कि जी ले जाकर जहाँ तुम्हारा धन रखा हो उसी में जाके रख देना। मैंने कहा ठीक है। तो वो गई और उसने चुपचाप जहाँ उस सास की तिजोरी थी उस तिजोरी में पूरे पत्ते और लकड़ियाँ और जो है पत्थर सब भर दिए। अब सास ने कही कि दो भैया पैसे दो, महीना पूरा हो गया। कहने लगी सेठ जी ने तो पैसे दे दिए, अब हमने ले जाके वो पैसे आपकी तिजोरी में रख दिए, आप ही उठा लो। तो सास कहने लगी है, सास बड़े उतावली होके गई, कई महीना भर के पैसा मिलेंगे। गई और जो उसने अपनी तिजोरी देखी तो वो तो भौचक्की रह गई। बहू को आवाज़ लगाई, इते आओ बहू जल्दी आओ। बहू दौड़ी दौड़ी गई और बहू ने कही अब तो सास बहुत मार है। अब बहू जाके चुपचाप खड़ी हो गई।
सो सास कहने लगी जो दूध को पैसा तो है नहीं है, इतना पैसा तो सेठ जी को दे नहीं सकता है, क्या करो तुमने, कहाँ गई, क्या करो। तो बहू ने अपनी सारी बात कहानी सुना दी। कहने लगे हम तो ऐसा करते कि पीपल के पेड़ में जल दूध दही चढ़ा देते, सब लोग तो जो है जल चढ़ाते, हम दूध दही चढ़ा देते। तो ऐसे खुश हो गए, हमें पीपल महाराज ने खूब धन संपत्ति दे दी। अब सास बड़ी खुश हो गई, सास ने खूब अच्छे से बहू को सत्कार करो। कछु दिन में उनको लड़का भी वापस आ गओ। अब उनके तो धन भी होगा और लड़का भी वापस आ गओ, और कछु दिन में 9वें महीना बाद उनके एक नाती भी होगा। सो पीपल महाराज ने सब कछु दे दो। जैसे ही पीपल मैया उ ग्वालन पे सब कृपा करी, ऐसे ही हम सब पे भी कृपा करें। पीपल देवता की जय।